मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, जो संसाधन वो जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में प्रदान हुए हैं। अब संसाधन जैसे कि एक संसाधन क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे एक गेहूं है, हमारे सामने गेहूं रखा हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जब हम उसको हम पिसवा के और उसकी रोटी बना के हम उसको अपने खाने के योग्य बनाएंगे, तब वो हमारे लिए एक संसाधन कहलाएगा। इस तरह से जैसे कि डेफिनेशन में आपको मैं बताऊंगी कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन कहलाता है। यानी कि हमारी आवश्यकताओं को वो संसाधन पूरा भी करता है और उसको प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बिना संसाधन एक नहीं बन सकता है। अब जैसे ये भौतिक पर्यावरण, जैसे ये डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, सामने बनाया है भौतिक पर्यावरण, जिसमें हम प्रकृति है हमारी, प्रौद्योगिकी और दूसरे हमारे छोर पर है ये संस्थाएं। प्रकृति में जो संसाधन है बिना प्रौद्योगिकी के, बिना तकनीकी के वो नहीं बन सकते हैं। अब हम उनको प्रौद्योगिकी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा बनाएंगे और फिर हम उसको संस्था यानी हम उसको स्टोर करेंगे। तो अब मैंने आपको जैसे आपको संसाधन के बारे में आपको बताया है, अब हम आपको बताएंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। संसाधन का वर्गीकरण जैसे अब हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं कि जैसे उत्पत्ति के आधार पर और समाप्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और सामुदायिक विकास के आधार पर। अब संसाधनों का वर्गीकरण, अब जो इसमें पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, इसमें हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि जैव संसाधन क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उनको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पादप, वनस्पति और जीव जंतु, मानव आदि। अब सेकंड आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जैसे कि हमें नाम से ही हम जानते हैं कि इसमें जीवन नहीं होता है। जिसमें जीवन नहीं होता उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर है, धातु है, इस तरह से ये अजैव संसाधन जिनमें हम जान नहीं होती है। अब जैसे इसका सेकंड आता है समाप्ता के आधार पर, यानी कोई भी हमारा संसाधन है तो आज हमारे पास वो है लेकिन उसका समाप्त होना आवश्यक है। तो हम इस तरह से संसाधन का बिल्कुल संतुलित तरीके से उसका हम उपयोग करेंगे। अब इसमें हम समाप्ता के आधार पर इसमें हम 2 भागों में उसको बांट सकते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका चक्र बराबर चलता रहता है और हम उसको एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे अब इसमें आता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है, सूर्य है, सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो और कोई भी जैसे हम वस्तु है, एक बार हमने यूज़ कर ली लेकिन उसका फिर हम दोबारा से उसका उपयोग कुछ समय के बाद कर सकते हैं। तो ये आपका आता है नवीकरणीय संसाधन। अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरण संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं लेकिन उसको हम दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कि जैसे अब हमने जैसे कोयला है, सपोज हमने एक उदाहरण लेते हैं कि कोयला है और हमने कोयले को एक बार यूज़ कर लिया,
पेट्रोल है, हमने इसको एक बार प्रयोग कर लिया, लेकिन अब हम इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरीके से इसका हम उपयोग करेंगे तो ये जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और कोयला से अब हम दोबारा राख बन गई, और उसके बाद यदि हम कोयले को दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। इसी तरह से पेट्रोल को भी बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि आप अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधन क्या होता है। अब देखिए, अब हम इसका तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। जैसा कि आप नाम से ही आप समझ रहे हो कि स्वामी यानी मालिक, जिसका कोई मालिक होता है, जैसे कोई खेत है, आपकी कार है, आपका मकान है, कोई भी है, इसका कोई मालिक होता है। जैसे कि डेफिनेशन से आपको बताया गया है कि व्यक्तिगत संसाधन जिसका एक निजी मालिक होता है, स्वामी होता है। जैसे खेत और मकान जिस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए, दूसरा इसका जो आता है सामुदायिक स्वामित्व। जैसा कि नाम से ही आपको ये हम बता रहे हैं कि सामुदायिक स्वामित्व जिस पर सबका समाज में सबका ही अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता, कोई उसका एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, और उसका हम प्रयोग सभी मिलकर करते हैं। सबका ही पूरी तरह से अधिकार होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शहरों में पार्क होते हैं, और पार्क में हम सभी एक साथ जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, सभी उसमें मनोरंजन करते हैं उसमें जाकर। और जैसे शमशान भूमि है, तालाब है, इस तरह से जो उदाहरण होते हैं, तो उसमें हम सभी व्यक्तियों का, पूरे समाज का अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व। अभी मैंने आपको इतना बताया है, आप इसको नोट करिए, फिर आपको इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी।